हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स कोच चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बैंक। बैंक क्या होती है, बैंक कितने टाइप के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक किसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक किसे बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक की फंक्शन क्या होती है, सेंट्रल बैंक की फंक्शन क्या होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए, बैंक बैंक किसे बोलते हैं? बैंक एक ऐसा संस्था होता है जो आम पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और आम पब्लिक को, आम जनता को लोन के रूप में पैसा देता है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accept deposit from public and give loan to public. Okay, bank is an institution which takes या accept deposit and lend money to public, जो पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लेता है और लोन के फॉर्म में पैसा देता है। तो अब बैंक के टाइप कितने होते हैं? बैंक जनरली, एक बैंक होता है सेंट्रल बैंक और एक बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक। ओके, एक बैंक होता है सेंट्रल बैंक और एक बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज बेसिकली एक एपेक्स बैंक होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जो मतलब सबसे बड़ा, सबका सरदार, सबसे बड़ा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली पूरे हर कंट्री में एक ही होता है, हर कंट्री में एक ही होता है। अगर इंडिया में है तो इंडिया में एक ही है जो है आरबीआई, अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में भी एक ही है, लंदन में है तो लंदन में एक ही है। तो सेंट्रल बैंक पूरे कंट्री में, हाँ, अलग अलग कंट्री में एक ही होता है, इसीलिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। बेसिकली ये सारा देख रेख करता है, गवर्नमेंट को सजेशन देता है, बैंक जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं उसको देख रेख करता है, तो सेंट्रल बैंक उसे कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक एक कंट्री में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं, जिसका काम बेसिकली होता है लोगों से डिपॉजिट लेना, पैसा लेना और लोगों को लोन देना, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है जो लोगों से लोन, पैसा लेता है डिपॉजिट के फॉर्म में और लोन के फॉर्म में पैसा देता है उसे। तो कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इंडिया में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक। बेसिकली सेंट्रल बैंक पूरे एक बैंक है, कहते अगर हम कहते पूरे घर का ये दादा है, ठीक। और कॉमर्शियल बैंक अगर बोले तो बहुत सारे बैंक है, तो ये घर का कह सकते हैं, ये पोता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में, कॉमर्शियल बैंक की फंक्शंस क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, उसके बाद फिर हम लेटर ऑन सेंट्रल बैंक की तरफ आएंगे। तो चलिए कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली दो टाइप की होती है, एक शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल। शेड्यूल का क्या मतलब हुआ, नॉन शेड्यूल क्या मतलब हुआ? शेड्यूल का मतलब है दोज बैंक, ऐसी बैंक जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल्ड है, आरबीआई द्वारा सुपरवाइज्ड है, मतलब आरबीआई इसको देख रेख कर रही है, कंट्रोल कर रही है, जो प्रॉब्लम होगा शॉर्ट आउट करेगी, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जा सकती है और आरबीआई इसे कंट्रोल कर सकता है, ओके। और नॉन शेड्यूल बैंक बेसिकली राम भरोसे बैंक है, इस पर आरबीआई को कंट्रोल नहीं है इसका, ठीक। तो शेड्यूल बैंक के अंदर बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। पहला आप एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है, और एसबीआई को थोड़ा अलग रख दिया मैंने, हालांकि ये भी सरकारी है। एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, रूरल बैंक, ठीक, यानी ग्रामीण बैंक्स वगैरह होते हैं। फिर आपका आ जाएगा प्राइवेट बैंक, ठीक। तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक दो टाइप के हो गए, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, रूरल बैंक और प्राइवेट बैंक, और नॉन शेड्यूल का कोई टाइप नहीं है, राम भरोसे कहीं भी जनरली खोल लो, ठीक है। प्राइवेट बैंक में जैसे रूरल बैंक में आपका ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक। नेशनलाइज्ड में इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, ईटीसी जितने भी। उसके बाद प्राइवेट बैंक में आपका एचडीएफसी बैंक आ गया,
एक्सिस बैंक आ गया, ICICI बैंक आ गया, ठीक है। तो ये शेड्यूल बैंक होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और पब्लिक को लोन देता है, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और लैंड मनी, ठीक, लोगों से पैसा ले लिया और लोगों को पैसा लोन के फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है? देखिए, किसी का फंक्शन या किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डेफिनेशन में छुपा होता है। तो इसका कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन क्या था? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी। तो सबसे पहला फंक्शन इसका एक्सेप्ट डिपॉजिट, लोगों से ये डिपॉजिट लेता है, लोगों से ये डिपॉजिट लेता है, ठीक। तो पहला फॉर्म, तो इसका पहला फंक्शन ये हो गया। अब डिपॉजिट कौन कौन से फॉर्म में लेता है, क्वेश्चन अराइज होता है, कौन से फॉर्म में लेगा, कैसे लेगा। आम जनता से अगर पैसा मांग रहा है कॉमर्शियल बैंक और मेरे पास पैसा जमा करो, तो किस फॉर्म में जमा करेगा? तो वो कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो इससे पहला डिपॉजिट फॉर्म जो एक होगा सेविंग अकाउंट, ठीक, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इसमें जनरली क्या होता है, ये एक तरह का आप बैंक में जाके अकाउंट खोल लो, एक तरह का मटका बना लो, वहाँ जाके एक अकाउंट खोल लो और इसमें जाके आप हर महीने हर दिन पैसा जमा करो जाके, ठीक है। और इस पे जो आप पैसा जमा करोगे, इस पे जनरली बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। आपको बैंक क्या देगी? आपको बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट देगी 4%, 3.5%। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है क्या इंटरेस्ट रेट आपको देगी। तो सेविंग अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि जो भी पैसा आप जमा करोगे सालाना के रूप में ईयरली आपको 4% पर एनम, 3.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक फॉर्म सेविंग बैंक अकाउंट के फॉर्म में पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करती है, ठीक। दूसरा फॉर्म इसका है करंट अकाउंट। दूसरा फॉर्म क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के फॉर्म में पैसा डिपॉजिट करती है। बेसिकली करंट अकाउंट ये ना बिजनेसमैन खोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप पैसा जमा करो, बैंक आपको कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं देगी। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ओके। इसमें कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं है, बस आप जाओ और पैसा जमा करो। इसमें कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है पैसा निकालने का ना जमा करने का। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप पैसा निकालते हो 3 से या 4 बार से ज़्यादा, तो बैंक आपको पैसा काटना स्टार्ट कर देगी। वो सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है अपना, कभी 3 बार, कभी 5 बार, ठीक है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है जमा और विड्रॉल करने का। लेकिन करंट अकाउंट में कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही जमा करने का ना ही निकालने का। इसे ये बेसिकली बिजनेसमैन खोलते हैं कि रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा निकालते हो, जमा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 फॉर्म, एक सेविंग अकाउंट, ठीक है, और एक हो गया करंट अकाउंट। तीसरा फॉर्म इसका है फिक्स डिपॉजिट, ठीक। फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लेता है। फिक्स डिपॉजिट क्या हुआ? फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक कहती है आओ मेरे पास पैसा जमा करो फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अब एक टाइम के लिए पैसा आके जमा कर दो, मतलब 1 साल आओ, आप 1 लाख रुपया लेकर आओ और 1 लाख रुपया जमा 1 साल के लिए कर दो। एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा कर दो। वहाँ पे जब कोई पब्लिक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा करती है तो उसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। मतलब 1 लाख रुपया आपने साल भर के लिए जमा कर दिया, अब वो साल भर आप पैसा नहीं निकाल सकते उससे, वो आपका पैसा जाके जमा हो गया वहाँ पे, ठीक है, साल भर के लिए। इस पे क्या होता है, इस पे बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देती है इन कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा मिलता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, 6%, 5%, जो डिपेंड करता है कंपनी के नॉर्म्स के ऊपर, कंपनी के बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या रेट देगी आपको। तो फिक्स डिपॉजिट हो गया कि आप एक पैसा एक फिक्स पीरियड के लिए जमा कर रहे हो, मतलब 1 लाख रुपए जाके 1 साल के लिए जमा कर दो, 2 साल के लिए कर दो, 3 साल के लिए कर दो, ये डिपेंड। इसका दूसरा फॉर्म है, फंक्शन है लेंडिंग मनी, यानी लोन देना, है ना, लोन देना। तो लोन किस किस फॉर्म में दे सकती है? एक हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है मोर देन ए ईयर, मतलब ऐसा लोन दिया गया है जो 1 साल से
मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है, तो इसी कहते हैं लॉन्ग टर्म। पब्लिक, बैंक ने पब्लिक को दे दिया 1 साल से ज़्यादा का लोन, वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक, ओके। दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन, जो साल भर, बिलो 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल के अंदर में रिकवर हो जाए पैसा, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन। जो साल भर के अंदर का लोन दिया जाता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। तो बैंक लॉन्ग टर्म लोन दे सकती है, शॉर्ट टर्म लोन दे सकती है, और किस तरीके से लोन दे सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है जो बेसिकली करंट अकाउंट में मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आपके करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, अगर फिर भी आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप पैसा निकाल सकते हो एक स्पेसिफिक लिमिट तक। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, मुझे बैंक ने एक प्रेफरेंस दिया है कि अगर पैसा नहीं है फिर भी आप 50,000 रुपये निकाल सकते हो, तो मैं बैंक से 50,000 रुपये विड्रॉल कर लूँगा, ठीक। लेकिन जो मैं एक्सेस पैसा मैंने निकाला है, मुझे इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ लोन ही हो जाता है, ये एक काइंड ऑफ लोन है, ठीक। फिर एक और हो जाता है कैश क्रेडिट, ये भी ए काइंड ऑफ लोन है, ठीक है। फिर बिल डिस्काउंट, ठीक। तो बेसिकली ये फंक्शन हो गया इसका लेंडिंग मनी, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा फंक्शन। इसका अगला फंक्शन एजेंट। बेसिकली कॉमर्शियल बैंक एजेंट जैसा काम करती है, इनकम टैक्स जमा करना हो तो बैंक काट लेती है पैसा, ठीक है। उसके बाद इसका अगला फंक्शन है लॉकर फैसिलिटी। बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देती है, आपके पास कोई महंगा सामान है, ज्वेलरी है, आप घर में नहीं रखना चाहते हो, आप बैंक में जाके जमा कर दो, तो आप बैंक में जमा कर सकते हो, लॉकर फैसिलिटी बैंक देती है। और एक बहुत बड़ा है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन, एक फंक्शन और है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक जनरली क्रेडिट क्रिएशन करती है, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स मनी क्रिएशन भी कह सकते हैं ऐसे। मनी क्रिएशन के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए ना एक सेपरेट टॉपिक है, ये बेसिकली एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बन जाएगा, तो लेटर ऑन मैं बाद में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो बेसिकली ये 5 फंक्शन याद रख कहते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है, मैंने बता दिया पहले, ये पूरे कंट्री में, हर एक अलग अलग कंट्री में एक ही होता है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करती है। सेंट्रल आरबीआई क्या करती है, नोट को छापती है, करेंसी इशू करती है। जब भी ये नोट छापती है तो जितने रुपए का नोट छापेगी उतने रुपए का ऐसे गोल्ड रखना पड़ता है अपने पास, जितने रुपए का ये छापेगी पैसा उतने रुपए का गोल्ड या डॉलर के फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। पहले इशू ऑफ करेंसी, फिर बैंकर टू गवर्नमेंट, सरकार के लिए काम करती है, सरकार के लिए एजेंट का ऐसा काम करती है, ठीक है। एडवाइजर की तरह काम करती है, ओके, और बैंकिंग भी करती है। जो जनरली कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करती है, ओके, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करती है, सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करती है। सेंट्रल बैंक सरकार यानी गवर्नमेंट से डील करती है। जो काम कॉमर्शियल बैंक आम पब्लिक के लिए करती है, मतलब पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक को पैसा देती है, ठीक है, वही काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करती है, ठीक है। तो बैंकिंग का भी काम करती है, एडवाइजर का काम करती है। एडवाइजर मीन्स जब भी जरूरत पड़ेगा तो एडवाइस देगी, अगर उसे इस जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो एडवाइस देगी, ठीक है। तो इकोनॉमी में भी काफ़ी अपना एडवाइस देती रहती है टाइम टू टाइम। फिर एजेंट का काम करती है, विदेश से कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह कराना होता तो एजेंसी का काम भी क्या करती है बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। इसका बैंकर्स बैंक, अगला पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये क्या है, ये कॉमर्शियल बैंक को देख रेख करती है। ये क्योंकि दादा है अपने पोता को देख रेख करती है,
कॉमर्शियल बैंक को ये देख रेख करती है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको शॉर्ट आउट करती है, और ये बैंकर्स बैंक है बेसिकली। ठीक, क्लियरिंग चेक हाउस, जो भी चेक क्लियर होता है, जो भी क्लियरिंग जाता है पैसा चेक, तो उसका क्लियरिंग हाउस ये क्लियर करती है सारा पैसा। ठीक है, मतलब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो चेक जाता है ना क्लियरिंग के लिए, तो ये सारा काम सेंट्रल बैंक करती है बेसिकली। ठीक, सारा गाइड करती है। 5वां, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। इसमें क्या है, अगर कॉमर्शियल बैंक पूरा थक हार मार गया, मतलब पूरा एकदम समझो कि वो डूबने के कगार पे आ जाएगा, तो लास्ट में सेंट्रल बैंक के पास आएगा और अपना प्रॉब्लम बताएगा और सारा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि कॉमर्शियल बैंक का आखिरी रास्ता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, और लास्ट में क्रेडिट कंट्रोल। क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल, सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है, लाइक बैंक रेट कंट्रोल करती है। इसके लिए भी सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये पूरा सेपरेट टॉपिक है इसके लिए। बैंक रेट कंट्रोल करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR। ठीक है, ये सारा कुछ क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आता है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो सेपरेट टॉपिक है बेसिकली ये। ठीक है, एक दो टॉपिक मैं बनाऊंगा, एक मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, और एक क्रेडिट कंट्रोल। तो बेसिकली ये बैंक का टाइप्स था, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस मैंने बता दिया कि कॉमर्शियल बैंक की फंक्शंस क्या होती है और सेंट्रल बैंक की फंक्शंस क्या होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।